अब जो है आप यूनिट नंबर 3 में यूनिट नंबर 3 को पढ़ेंगे और यूनिट नंबर 3 जो है वो हमारे सिलेबस में 5 अंक में आती है। यूनिट नंबर 3 का नाम है वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आप क्या समझते हैं? तो कहा गया कि रसायन विज्ञान की वो ब्रांच, वो शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण और उनके मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, उस ब्रांच को, उस शाखा को हम विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले है कि हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं क्या हैं, हमारे ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ क्या हैं, हमारी ऑक्सीकरण और अपचयन की अर्ध अभिक्रियाएं क्या हैं। तो सबसे पहले बात स्टार्ट होती है हमारी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। पहले तो ये बता दें आपको कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं का ही दूसरा नाम जो है वो रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। या तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कह लें अथवा उन्हीं को हमारे यहाँ रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं की परिभाषा कहती है कि वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्वों की संयोजकता परिवर्तित होती है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं और इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अर्थात इस रेडॉक्स अभिक्रिया में एक पदार्थ का अगर ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। एक छोटे से उदाहरण से, एक सामान्य अभिक्रिया है 2FeCl3 plus SnCl2 that for 2FeCl2 plus SnCl4। अभिक्रिया में स्पष्ट है कि FeCl3 का FeCl2 में अपचयन हो रहा है और SnCl2 का SnCl4 में ऑक्सीकरण हो रहा है। अब आपने पूछा क्यों हो रहा है, तो उसका कारण है कि Fe की संयोजकता 3 से घटकर के 2 हो रही है और Sn की संयोजकता 2 से बढ़कर के 4 हो रही है। अर्थात Sn की संयोजकता में वृद्धि और Fe की संयोजकता में कमी। अब इसी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के आधार पर हमारा कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक और कौन सा अपचायक है, भी छोटा सा माध्यम है कि अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहा जाता है और जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से कि 2FeCl3 plus SnCl2 that for 2FeCl2 plus SnCl4। समीकरण में स्पष्ट है कि SnCl2 जो है वो अपचायक है। क्यों अपचायक है? क्योंकि SnCl2 का SnCl4 में ऑक्सीकरण हुआ है और FeCl3 जो है वो ऑक्सीकारक है क्योंकि FeCl3 का FeCl2 में अपचयन हुआ है। अब अगला बिंदु कहता है कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन की इलेक्ट्रॉन संकल्पना क्या है। तो इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहती है परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया जो है वो ऑक्सीकरण अथवा उपचयन, ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन भी है, ऑक्सीकरण अथवा उपचयन कहलाती है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद धन आवेश की वृद्धि होती है और ऋण आवेश में कमी होती है। छोटे से दो एग्जाम्पल के माध्यम से, सपोज दैट हाइड्रोजन, that for hydrogen positive plus electron, Mg that for Mg double positive plus 2 electron, Fe double positive that for Fe triple positive plus electron, Sn double positive
दैट फॉर SN4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तय हो गया कि इलेक्ट्रॉन निष्कासन के कारण इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मान बढ़ा है। SN डबल पॉजिटिव दैट फॉर SN4 पॉजिटिव। अब 4 2 से बढ़कर के 4 हो गया। हम यूं भी कह सकते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर जो धन आवेश में वृद्धि होती है वो इनके इलेक्ट्रॉन त्याग करने की संख्या के बराबर होती है। जैसे SN डबल पॉजिटिव से SN4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, इसलिए इसकी जो धनावेश में वृद्धि हुई है वो 2 से 4। H दैट फॉर H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, 0 से बढ़कर के जो एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, एक इलेक्ट्रॉन निकला है इसलिए एक आवेश की वृद्धि। इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन संकल्पना के आधार पर अपचयन परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो हमारी अपचयन कहलाती है। अब अपचयन प्रक्रिया में चूंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण होते हैं तो इसी के कारण धन आवेश की कमी होती है और ऋण आवेश की प्रोग्रेस होती है, वृद्धि होती है। जैसे H पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, H रह गया। SN डबल पॉजिटिव SN4 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, SN डबल पॉजिटिव रह गया। Cu डबल पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, Cu पॉजिटिव रह गया। Fe ट्रिपल पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, डबल पॉजिटिव रह गया। अब ये तो हो गया धन आवेश में कमी। भाई Fe ट्रिपल पॉजिटिव है, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो Fe डबल पॉजिटिव रह गया। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋण आवेश में वृद्धि कैसे हुई? मान लो सल्फर है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो S डबल नेगेटिव। क्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा 2Cl नेगेटिव। ऑक्सीजन है, 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा 2O डबल नेगेटिव। एक ऑक्सीजन का परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। अब इनकी जो संयोजकता या कह लें ऑक्सीकरण संख्या में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण जो कमी होती है वो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। जिस तरीके से ऑक्सीकरण में जो आवेश की वृद्धि होती है वो त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, उसी तरीके से अपचयन में जो कमी होती है वो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दैट फॉर Fe डबल पॉजिटिव। तो जो आवेश में कमी हुई 3 से घट करके 2 हुआ, कब हुआ? जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो जो आवेश में कमी आएगी उसका मान ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, ये अपचयन में होता है। और ऑक्सीकरण में जो संख्या में वृद्धि होगी वो त्याग किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या के। अब रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के अंदर दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं, तो इसलिए ऑक्सीकरण तथा अपचयन की ये अर्ध अभिक्रियाएं कहलाती हैं, अथवा इन्हें हम आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण भी कहते हैं। तो आयन इलेक्ट्रॉन समीकरण या ऑक्सीकरण तथा अपचयन की अर्ध अभिक्रियाओं से संबंध है कि इलेक्ट्रॉन त्याग करना ऑक्सीकरण या केवल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन अर्ध अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि इसमें आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रम दोनों एक साथ संपन्न होते हैं, अतः रेडॉक्स अभिक्रिया को 2 अर्ध समीकरणों में या 2 अर्ध अभिक्रियाओं में विभाजित किया जा सकता है। अब ऑक्सीकरण की अर्ध अभिक्रिया, भाई इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ही तो ऑक्सीकरण है। सपोज दैट Zn दैट फॉर Zn डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। Fe डबल पॉजिटिव दैट फॉर Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की जो प्रक्रिया है वो तो हो गई ऑक्सीकरण की अर्ध अभिक्रिया, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो अर्ध अभिक्रिया है वो हो गई हमारी अपचयन की अर्ध अभिक्रिया। जैसे कह दिया Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दैट फॉर Fe डबल पॉजिटिव में हो गया।
Ag पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन, दैट फॉर हमारा Ag में हो गया। अब इसके बाद कि मान लिया कोई रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के अंदर दोनों प्रोसेस होंगे। एक छोटा सा उदाहरण ले दिया, रेडॉक्स अभिक्रिया है कि Zn प्लस 2H पॉजिटिव, दैट फॉर Zn डबल पॉजिटिव प्लस H2। तय हो गया Zn का मान, Zn डबल पॉजिटिव हुआ अर्थात इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है कि Zn दैट फॉर Zn डबल पॉजिटिव, ये तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो गई, और 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट फॉर H2, ये अपचयन की अर्ध अभिक्रिया हो गई। और दोनों को जब हम जोड़ लेंगे तो दोनों ओर से इलेक्ट्रॉन हमारे समाप्त हो जाएंगे और इस प्रकार से ये ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया प्राप्त। इसी के अंदर अब आता है कि आखिरकार ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ कौन से होते हैं। ध्यान रखिए, ऑक्सीकरण और अपचयन ये प्रक्रियाएं होती हैं और ऑक्सीकारक और अपचायक ये पदार्थ होते हैं। तो ऑक्सीकारक के लिए कहा जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया अथवा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं, अथवा इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना के आधार पर ऑक्सीकारक वह पदार्थ है जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या घटती है या कमी होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकारक 3 बिंदुओं पर निर्भर, रेडॉक्स अभिक्रिया में जिसका अपचयन होता है, जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अथवा जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है या जिसकी ऑक्सीकरण संख्या घटती है। अपचायक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं, अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि अपचायक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना के अनुसार हम कह सकते हैं कि अपचायक हमारा वह पदार्थ है जिसके किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में प्रोग्रेस होती है, वृद्धि होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपचायक 3 प्रकार से निर्धारित हो जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में जिसका ऑक्सीकरण हुआ अपचायक हो गया, अथवा जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है अपचायक हो गया, अथवा ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना के अनुसार जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है वो अपचायक हो गया। ये विभिन्न एग्जाम्पल्स के माध्यम से तय हो गया। सबसे पहले जहां अभिक्रिया अपचयन की होगी वो पदार्थ ऑक्सीकारक का होगा, और अभिक्रिया जब ऑक्सीकरण की होगी तो वो पदार्थ हमारा अपचायक का होगा। विभिन्न एग्जाम्पल्स के माध्यम से ऑक्सीकारक और अपचायक आपको स्पष्ट है। कह दिया साहब कि 2FeCl3 प्लस SnCl2 दैट फॉर 2FeCl2 प्लस SnCl4, इनकी ऑक्सीकरण संख्या इनके ऊपर लिख दी। तय हो गया FeCl3 का FeCl2 में अपचयन हो रहा है, इसलिए FeCl3 ऑक्सीकारक हो गया, और SnCl2 का SnCl4 में ऑक्सीकरण हो रहा है क्योंकि Sn का मान 2 से बढ़कर 4 हो रहा है, इसलिए ये हमारा अपचायक हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है 2Ki प्लस Cl2 दैट फॉर 2KCl प्लस I2, इनके ऑक्सीकरण संख्याओं के मान रख दिए, तो मान रखने पर K का मान में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन I का मान -1 से बढ़ करके 0 हुआ, इसलिए ये अपचायक हो गया, और Cl2 का मान 0 से घट करके -1 हुआ, इसलिए ये ऑक्सीकरण हो गया। इन विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल से हम ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों को स्पष्ट कर सकते हैं। आगे की बात